सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोनाउन, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम को कैसे समझेंगे? द वर्ड which is used in place of noun, वे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे मोहन बाजार जाता है। अब हम ये बोलें वह बाजार जाता है, तो मोहन के स्थान पर वह शब्द प्रयोग किया, ये क्या है? प्रोनाउन है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन को फिर समझना है। प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये आपके प्रोनाउन हैं। अब हम प्रोनाउन के बारे में और समझें। सीता गोज मार्केट, ये एक सेंटेंस है। सीता गोज मार्केट। अब मैं इसको लिखता हूँ शी गोज मार्केट। एक सेंटेंस आपके सामने ये है, एक सेंटेंस ये है। अब सीता के स्थान पर हमने शी वर्ड का यूज़ किया है। ये नाउन है तो इसकी जगह ये वर्ड यूज़ किया है। ये क्या है? प्रोनाउन। ये शब्द प्रोनाउन कहलाएगा। नेक्स्ट, काइंड ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार समझने हैं। अब तो वन बाई वन हम आपको समझाते चल रहे हैं और समझने का पूरा प्रयास करिए। पहला आता है पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार में पहले नंबर पर है आपको पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में यही काउंट होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अब पर्सनल प्रोनाउन को हमने 3 भागों में बांटकर देखना है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांट के देखते हैं। आई और वी तो फर्स्ट पर्सन में आता है, यू सेकंड पर्सन में, और थर्ड पर्सन में बाकी जो बचे हुए हैं ही, शी, इट, दे, ये आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ये, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, आई, वी में आता है फर्स्ट, सेकंड में यू, ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आपके आते हैं। नेक्स्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव। प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को और ठीक से समझने के लिए
आई अगर सब्जेक्ट के स्थान पर है तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा मी, और पजेसिव का मतलब होता है अधिकार, वाचक। पजेसिव माने अधिकार। आई सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मी, और इसका हो गया पजेसिव माई या माइन। दूसरा लेते हैं वी, इसका ऑब्जेक्ट अस और इसका पजेसिव आवर, आवर्स, दो। तीसरा यू, इसका ऑब्जेक्ट भी यू और इसका पजेसिव योर, योर्स। ही का ऑब्जेक्ट हिम, पजेसिव हिज। शी का हर, ऑब्जेक्ट और इसका पजेसिव हर या हर्स। नेक्स्ट वन दे, दे का ऑब्जेक्ट देम और पजेसिव देयर या देयर्स। ये आपको और सीखना है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। अगर ठीक से समझना है तो ये भी आपको आना चाहिए कि आई का ऑब्जेक्ट मी और पजेसिव होता है माई, माइन। एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं जैसे आई सोल्ड माई कार, मैंने अपनी कार बेच दी। तो माई कार, जो माई शब्द आया है वो यहाँ पजेसिव अधिकार मेरा ही था इस पर। तो ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव आपकी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बाद एक एग्जाम्पल अभी पर्सनल प्रोनाउन का और देख के बताते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स लेकर। हैव डन माई वर्क। अब ये पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, शे, इट, दे, इन्हीं में से एक फिल करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर माई लगा हुआ है, और जस्ट अभी समझाया है मैंने कि पजेसिव माई, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, वो होगा आई। सेम उसी तरह से देखते हैं दूसरा सेंटेंस, हैव कॉल्ड योर फ्रेंड। यहाँ पजेसिव योर आया, इसका सब्जेक्ट यू। यू हैव कॉल्ड योर फ्रेंड्स। तो आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका टाइप, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव का हिंदी मतलब प्रश्नवाचक हो गया। इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्न। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल की मदद लेंगे। पहला, हु रॉट दिस बुक। दूसरा एग्जाम्पल, whom do you like। तीसरा एग्जाम्पल, which is your house। चौथा एग्जाम्पल, whose is this book। आपके सामने चार एग्जाम्पल लिए हैं। हु रॉट दिस बुक, ये किताब किसने लिखी। होम डू यू लाइक, विच इज़ योर बुक, विच इज़ योर हाउस, हुज इज़ दिस बुक। तो ये जो वर्ड्स हैं ये प्रश्नवाचक हैं। ये प्रश्नवाचक शब्द इंटरोगेटिव प्रोनाउन को बता रहे हैं। हु, whose, whom व्यक्तियों के लिए,
व्यक्तियों के लिए, इनका प्रयोग व्यक्तियों के लिए। व्हाट वस्तुओं के लिए। विच व्यक्ति एवं वस्तु दोनों के लिए। व्यक्ति एवं वस्तु दोनों के लिए प्रयोग करते हैं विच का। व्हाट का वस्तुओं के लिए, हु हुज हुम व्यक्तियों के लिए। तो एग्जाम्पल के माध्यम से ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पर ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टाइप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये क्या है, इसको भी एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे हम। रीड आइदर ऑफ दीज बुक्स। रीड आइदर ऑफ दीज बुक्स। यहाँ पर एक वर्ड आया है आपके सामने, आइदर। नेक्स्ट, नाइदर ऑफ द टू पास्ट। नेक्स्ट वर्ड आया है यहाँ पर नाइदर। यहाँ इस सेंटेंस में आया था आइदर, इसमें आया है नाइदर। नेक्स्ट, ईच ऑफ यू कैन गो। एनी ऑफ these 10 boys may sing। आपके सामने ये 4 एग्जाम्पल दिए हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है वितरण। रीड आइदर ऑफ दीज बुक्स, इन किताबों में से जो पसंद हो वो पढ़ लो, यानी कोई से। नाइदर ऑफ द टू पास्ट, नाइदर नेगेटिव सेंस में, आइदर पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। दो, नाइदर ऑफ द टू पास, दोनों में से कोई पास नहीं हुआ। ईच ऑफ यू कैन गो। ईच ऑफ यू, तुम में से प्रत्येक जा सकता है। एनी ऑफ दीज 10 बॉयज मे सिंग। एनी ऑफ दीज 10 बॉयज, इनमें से कोई से 10 बॉयज में सिंग, गा सकते हैं। एक एग्जांपल और देते हैं, नन कैन डू इट। नन कैन डू इट, कोई नहीं कर सकता। 1 2 3 4 5 आपके सामने 5 वर्ड्स दिए हुए हैं। आइदर, नाइदर, ईच, एनी, नन। ये शब्द क्या बताते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को बताते हैं। ये शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को बताते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन में पहला एग्जांपल लेते हैं, ऑल न्यू दिस। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैनी ऑफ देम वर सोल्जर्स। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, नोबडी केम हियर। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित, कोई चीज़ निश्चित ना हो तो अनिश्चित। ऑल न्यू दिस, सभी जानते हैं। ऑल मीन सभी, निश्चित तो नहीं है, कोई संख्या निश्चित नहीं है। मैनी ऑफ देम वर सोल्जर्स,
उनमें से बहुत से सोल्जर्स थे। अब बहुत से थे तो ये भी संख्या निश्चित नहीं है। नोबडी केम हियर, कोई नहीं आया। तो तीनों ही वर्ड्स ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑल, मैनी, नोबडी, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन को बताते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन को जो शब्द रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ऑल, मैनी, नोबडी। ये भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? ये संबंध बताते हैं, संबंधवाचक। क्या हो गया ये? संबंधवाचक। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉय हु sang the song, the boy who sang the song is my friend। जो लड़का है जिसने गाना गाया, द बॉय हु sang the song, लड़का जिसने गाना गाया, इज माई फ्रेंड। तो ये जो वर्ड है ये संबंध को बताता है। गाना गाने वाला और लड़का, ये दोनों के बीच में संबंध है। द बॉय हु sang the song इज माई फ्रेंड, वो फ्रेंड, द बॉय और फ्रेंड। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। द बुक विच यू रीड इज माइन, द बुक विच यू रेड इज माइन। किताब जो तुमने पढ़ी वो मेरी है। संबंध है विच। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ईट ऑल दैट यू लाइक, ऑल, ईट ऑल दैट, ये वर्ड दैट ये संबंध को बताता है। आप जो भी चाहें, जो भी पसंद करते हो उसको खा सकते हो। तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो वर्ड है हु, विच और दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन को बताते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है संकेतवाचक, ये संकेत को बताते हैं। इसमें आता है दिस, दैट, दीज और दोज। ये दिस यह है यानी पास का बता रहा है, दैट वह दूर का बता रहा है, दीज ये यानी यह वह, दीज ये और वो, ये दूर का, ये पास का दिस, दैट दूर का, दीज पास का और ये दूर का। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दूसरा एग्जाम्पल, दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स, ये कलम है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दैट इज अ वॉच, वह एक घड़ी है। और नेक्स्ट, दोज आर स्टूडेंट्स, दोज आर स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थी हैं। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में 4 वर्ड मिले, दिस, दैट, दीज, दोज, इनका ही प्रयोग होते हैं और इनका ही प्रयोग करना है। आपको ये भी समझ में आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं। रिफ्लेक्सिव
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका एग्जाम्पल देते हैं पहले। आई शेव्ड माई सेल्फ, आई शेव्ड माई सेल्फ। ये जो वर्ड है सेल्फ लगा हुआ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डिनोट करता है। मैंने स्वयं को बचाया। दूसरा, आई सेव्ड माई सेल्फ मतलब मैंने स्वयं को बचाया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, द बॉयज हाइड देमसेल्फ, द बॉयज हाइड देमसेल्व्स। ये वर्ड भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, सी डिसीव्ड herself, she deceived herself। सेल्फ ये देख रहे हैं, माई सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब क्या बता रहे हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बता रहे हैं। अब एक इसी की जगह मैं एक नया सेंटेंस देता हूं, आई माई सेल्फ वॉश्ड माई क्लॉथ्स। अब ये माई सेल्फ मैंने वर्ब से पहले लगाया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ब के बाद, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि वो इस पर जोर दे रहा है, बल दे रहा है। आई माई सेल्फ वॉश्ड माई क्लॉथ, मैंने स्वयं कपड़े धोए। तो यह सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर इनका प्रयोग हो रहा है तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन में आते हैं। नेक्स्ट बताते हैं आपको, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब परस्पर। एग्जाम्पल्स का भी लेते हैं, वी हेल्प्ड वन एनोदर, वी हेल्प वन एनोदर, हमने एक दूसरे की सहायता की। एक एग्जाम्पल देते हैं, द टू बॉयज लव ईच अदर। तो ये जो वर्ड है ईच अदर, और ये एक वर्ड है आपके सामने दिया है वन एनोदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आते हैं। द टू बॉयज लव ईच अदर, एक दूसरे। हमेशा ध्यान रखो, वन एनोदर दो से अधिक के लिए, और ईच अदर दो के बीच प्रयोग होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में वन एनोदर दो से अधिक के लिए और ईच अदर दो के बीच में प्रयोग होता है। आशा करता हूं कि आपको ये प्रोनाउन समझ में आए होंगे, और प्रोनाउन के आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके ग्रामर का अगला हिस्सा देते हैं। धन्यवाद।